हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसबीएम पॉलिटिकल साइंस और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में आज हम पढ़ने वाले हैं अरविंदो घोष को। अरविंदो घोष भारत के एक महान आध्यात्मिक नेता थे। शुरू में उन्होंने राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय भागीदारी की, लेकिन फिर परिस्थितियों के साथ उन्होंने राजनीति से अपना नाता तोड़ लिया और वो एक आध्यात्मिक संत बन गए थे। उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था। इनका जन्म 1872 में हुआ था। इनकी मृत्यु हो गई थी 1950 में। एक विचारक है रोमा रोला, जिन्होंने अरविंदो के बारे में कहा है कि ये भारतीय दार्शनिकों के सम्राट है, एशिया और यूरोप की प्रतिभा का समन्वय है। इनके अलावा फ्रेडरिक स्पजलबर्ग ने अरविंदो के बारे में कहा है कि अरविंदो हमारे युग के पैगंबर हैं। अरविंदो पुनर्जागरण में विश्वास रखते थे और ये भारतीय राष्ट्रवादी थे और भारत के ऐसे पहले नेता थे या पहले इंसान थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। अरविंदो ने जो राजनीति का दृष्टिकोण दिया है, जो दर्शन या विचारधारा दी है, वो एक आध्यात्मिक है, यानी वो एक आध्यात्मिक राजनीतिज्ञ थे। अरविंदो के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। अरविंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ था। इनके पिता राधाकृष्णन एक डॉक्टर थे। अरविंदो पहले इंग्लैंड में रहे, उसके बाद ये मैनचेस्टर, लंदन में रहे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। इनको ग्रीक, लैटिन और अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन ज्ञान था। 1890 में इन्होंने ICS एग्ज़ाम दिया था अपने पिता के कहने पे, लेकिन इनको सरकारी नौकरी करने में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए ये जानबूझकर घुड़सवारी की परीक्षा में फेल हो गए थे, क्योंकि ये एक देशभक्त थे और ये अपने देश की सेवा करने में और वहाँ की जो राजनीति उसमें भागीदारी करने में रुचि रखते थे। 1893 में वापस स्वदेश आ गए। 1906 में, यानी 1893 में जब वो स्वदेश लौटे वापस, तो उन्होंने वहाँ तब से लेकर 1906 तक बड़ौदा राज्य में कई विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी। जैसे बड़ौदा के कॉलेज में प्राध्यापक रहे, उपाचार्य रहे। उसके बाद 1902 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ अहमदाबाद में, उसमें भाग लिया। 1904 के बनारस के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया और लाला लाजपत राय से मिले, जहां उन्होंने लाला लाजपत राय के निष्क्रिय प्रतिरोध का समर्थन किया और वो भी उनके साथ काम करने लग गए। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। उस समय एक राष्ट्रीयता की ऐसी लहर चली कि अरविंदो भी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। उसके बाद 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसमें स्वराज का जो प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें भी अरविंदो ने महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। 1907 के सूरत अधिवेशन में भी वो लाला लाजपत राय और तिलक के साथ मिलकर उन्होंने राष्ट्रीयता के जो आंदोलन था उसमें भाग लिया। 1906 में उन्होंने वंदे मातरम नाम का एक समाचार पत्र निकाला, जिसके वो सह संपादक बने थे। 1908 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1910 में उन्होंने राजनीति को त्याग कर अध्यात्म की ओर अपना मुख मोड़ लिया। 5 दिसंबर 1910 को उनका निधन हो गया पांडिचेरी में। वो स्वदेशी और स्वराज के समर्थक थे और आक्रामक प्रतिरोध का उन्होंने रास्ता अपनाया था। पांडिचेरी में जेल में रहते हुए उन्होंने कई रचनाएं लिखी, कई जो वर्क्स हैं उनके रचनाएं वो हम जानते हैं। अरविंदो पर रामकृष्ण और विवेकानंद जी, इनका बहुत गहरा प्रभाव था। इनके जो वेदों संबंधी विचारधारा थी, वेदों से संबंधित जो ज्ञान था, बातें थी, उनका इन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। इन्होंने प्राचीन वेदांत और आधुनिक यूरोपीय राजनीति दर्शन को मिलाकर अपनी नई विचारधारा प्रस्तुत की। इनकी बुक्स हैं द लाइफ डिवाइन, द एसे ऑन द गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री और द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और एग्जाम्स में इनकी बुक्स से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। भारत के रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको भारतीय संस्कृति का मसीहा कहा है। टैगोर ने कहा है कि अरविंदो के माध्यम से भारत की वाणी पूरे विश्व में सुनी जाएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि एक नेता भारतीय संस्कृति का मसीहा है, उनके थ्रू ही वाणी विश्व में सुनी जाएगी। टैगोर ने अरविंदो के बारे में कहा तो हम जान सकते हैं कि ये कितने महान थे। अरविंदो के राजनीतिक दर्शन के जो आध्यात्मिक आधार हैं वो क्या है, उसे समझते हैं। अरविंदो ने जो राजनीति का जो दृष्टिकोण दिया वो अध्यात्म यानी धर्म पर आधारित था। वो अध्यात्म चिंतन इन सब की ओर बहुत झुके हुए थे। इन्होंने आध्यात्मिक नियतिवाद को स्वीकारा था। ये मानते थे कि इतिहास है वो और कुछ नहीं है, इसमें ईश्वर की शक्ति का वास है, यानी ईश्वर की शक्ति के बल पर ये इतिहास आगे बढ़ रहा है। इन्होंने ब्रिटिश दमन का विरोध किया।
लेकिन ये साथ ही मानते थे कि ये ईश्वर की योजना का एक है, यानी कि ब्रिटिश सरकार यहाँ पे जो काम कर रही है वो ईश्वर की योजना का है। इससे हम भारतीयों में आत्मनिग्रह की भावना बढ़ती है, यानी हम मजबूत हो जाएंगे, हम सीख जाएं। इसलिए ईश्वर की योजना है कि हम इनको सहन करें और हम आगे बढ़ें। ये देवी न्यायवाद में विश्वास करते थे, जैसे काली को ये माता मानते थे। गीता और जर्मन प्रत्ययवाद दोनों का मिश्रण मानते थे कि इनके इसके आधार पर ही जो राजनीति है वो चलती है और भगवान का ही ये सब योजना है, उनका ही प्लान है। ये एक योगी की राजनीति थी, राजनीतिज्ञ की नहीं। यानी अरविंदो जो योगी बन गए थे तो वो एक राजनीतिज्ञ की तरह नहीं सोचते थे, वो एक योगी की तरह सोचते थे। वो राजनीति को केवल राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करना या राज करना, सत्ता करना वो नहीं मानते थे। वो एक आध्यात्मिक चेतना मानते थे, इसको आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान करना चाहते थे। वो भारत को एक माता समझते थे और भारत वास्तविक सजीव और आध्यात्मिक इकाई है। वे केवल भारत को एक भौतिक इकाई नहीं मानते थे। उनका मानना था कि भारत एक सजीव है, एक माता है, भारत एक जीता जागता आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। जीवन के आशावादी दृष्टिकोण में विश्वास करते थे, वो एक उदासीन नहीं मानते थे। अब उनका मानना था कि हम भगवान की तरफ ही इतने अगर झुक जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जीवन के प्रति उदासीन हो गए हैं। वो मानते थे कि जीवन एक आशावादी दृष्टिकोण है, हम ईश्वर का ध्यान करके, उनकी चेतना करके एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ इसको आशावादी तरीके से जी सकते हैं। उनका मानना था कि ईश्वर हमारे बीच में है, वो हमारे संसार में ही जीवित है और हमारे साथ ही है। शॉर्ट में कहे तो वो एक राजनीति को अध्यात्म का अध्याय मानते थे। उनका मानना था कि राजनीति है वो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, वो केवल सत्ता करना या राज करना नहीं है, ये एक ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय योजना है। उनके राजनीतिक दर्शन को समझते हैं। राजनीतिक दर्शन में वही है कि वो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखते हैं, तो सारी बातें उनके अध्यात्म, चेतना, बुद्धि, धर्म इन पर टिकी हुई है। वो यूरोप की बौद्धिक प्रगति और अध्यात्म को मिलाकर राजनीतिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहते थे। यानी यूरोप की जो बौद्धिक प्रगति है उसको और भारत का जो अध्यात्म या भारत की जो चेतना है, क्योंकि पुरातन से ही भारत एक आध्यात्मिक देश रहा है, तो अध्यात्म को मिलाकर एक नए दृष्टिकोण का विकास किया उन्होंने आध्यात्मिक मूल्यों, राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक गत्यात्मकता के मूल्यों, इन सब को मिलाकर अपने दृष्टिकोण का विकास किया। वो एक उग्रवादी नेता थे, यानी वो दया, क्षमा, याचना इन सब में विश्वास नहीं करते थे। वो गरम दल की तरफ झुके हुए थे। वो निष्क्रिय प्रतिरोध के समर्थक थे। निष्क्रिय प्रतिरोध मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो हिंसा का भी इस्तेमाल किया जा सकता। गांधी जी की तरह वो अहिंसक नहीं थे। वो ब्रिटिश शासन के विरोधी थे, लेकिन साथ ही ये भी मानते थे कि जो ब्रिटिश शासन है वो ईश्वर की योजना का अंग है। वो अहिंसावादी नहीं थे, यानी कि वो हिंसक प्रवृत्ति का भी समर्थन करते थे। उन्होंने आक्रामक और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया था। आक्रामक प्रतिरोध का मतलब होता है कि सकारात्मक तरीके से सरकार को हानि पहुंचती है, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध में ये होता है कि हम उनकी सहायता नहीं करते हैं और हम निष्क्रिय हो जाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। हम अपने जिसमें सामने वाले का फ़ायदा वो हम नहीं करते हैं, सामने वाले को परेशान करने की कोशिश करते हैं। हम सत्याग्रह या आक्रामक तरीके दोनों का उन्होंने समर्थन नहीं किया, उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का समर्थन किया। उनका मानना था कि निष्क्रिय प्रतिरोध ऐसा तरीका है जिससे भारत आज़ाद हो सकता है या भारत अपना स्वराज स्थापित कर सकता है। निष्क्रिय प्रतिरोध के अंतर्गत उन्होंने निम्न बातों का समर्थन किया, जैसे स्वदेशी का प्रसार किया, विदेशी चीज़ों का उन्होंने बहिष्कार किया था, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार। उनको लगता है कि ब्रिटिश शिक्षा है वो भारतीयों के स्वावलंबीपन या उन भारतीयों का जो गरिमा है उसको ख़त्म कर रही है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, जिससे कि जो ब्रिटिश लोग हैं वही उच्च पदों पर नियुक्त हो रहे हैं और भारतीय है जो वो बाबू ही बन जाते हैं, उसके अलावा कुछ बन नहीं पाते। उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता, तो इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार किया। उन्होंने सरकारी अदालतों और न्यायालयों का बहिष्कार किया, क्योंकि उनको लगता क्या था वही था। उन्होंने रियलिटी बताई थी कि जो अदालतें हैं या न्यायालय हैं वो ब्रिटिश सरकार की कठपुतलियाँ बनकर रह गई हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे खुद के सरकारी अदालत या न्यायालय होने चाहिए, हमारे लोग वहाँ काम करने चाहिए। इसलिए उन्होंने वहाँ के अदालतों और न्यायालयों का बहिष्कार किया। उन्होंने सरकार का असहयोग करने की बात की, यानी कि सरकार का सहयोग ना करो। निष्क्रिय प्रतिरोध अपनाया उन्होंने और सामाजिक बहिष्कार किया। जो लोग सरकार का सहयोग करते थे उनको दंड के स्वरूप उनका बहिष्कार करने की बात की। आगे है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। ये अरविंदो का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जिसमें स्वराज
की मांग की, यानी आध्यात्मिक राष्ट्रवाद में उन्होंने स्वराज को सबसे महत्वपूर्ण स्थान किया, यानी कि ये एक ऐसा राष्ट्रवाद है जिसे स्वराज स्थापित हो सकता है और स्वराज से ही हम राष्ट्रवाद के जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है उसको विकसित कर सकते हैं। उन्होंने बंगाली लोगों और भारतीय लोगों को चुनी हुई जाति माना। उन्होंने भारत को एक माता माना और भारत माता मानकर वहाँ भावनात्मक और धर्म के दृष्टिकोण को लोगों में विकसित किया। उनका मानना था कि सनातन धर्म ही राष्ट्रवाद है, यानी वो धर्म को ही राष्ट्रवाद मानते थे। राष्ट्र के रूप में भगवान है और राष्ट्रीयता का सिद्धांत ईश्वर प्रदत्त है, यानी कि राष्ट्र है वो एक धर्म का रूप है, वो भगवान है वही राष्ट्र है, और जो राष्ट्रीय का सिद्धांत है वो ईश्वर ने ही दिया है। इंसान भगवान का केवल साधन है, इंसान एक साधन है और जो ईश्वर है वही हमारा साध्य है। राष्ट्र और राज्य को पृथक पृथक मानते थे। राज्य एक हिंसक है और सिर्फ साधन है, लेकिन राष्ट्र एक साध्य है। भारत की स्वतंत्रता को वो संपूर्ण मानव जाति के हित में मानते थे कि भारत की स्वतंत्रता ही पूरे विश्व में आध्यात्मिक दृष्टिकोण को विकसित कर सकती है, क्योंकि भारत प्राचीन काल से आध्यात्मिक देश रहा है। यहाँ चेतना और अध्यात्म धर्म सबको बहुत महत्व दिया जाता है। अगर भारत स्वतंत्र हो जाता है तो संपूर्ण जो विश्व है उसमें संपूर्ण मानव जाति का हित हो सकता है। उन्होंने विश्वत्व की भावना को बढ़ावा दिया। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रवाद को वो विश्व राज्य की कल्पना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग मानते थे, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर विश्व राज्य भारत स्वतंत्र हो जाता है तो भारत की जो चेतना, बुद्धि और यहाँ के जो अध्यात्म दृष्टिकोण वो संपूर्ण विश्व में लागू किया जा सकता है या संपूर्ण विश्व में इसको फैलाया जा सकता है, जिसके आधार पर सभी लोग मिलकर आपस में विश्व राज्य की स्थापना कर सकते हैं। इस प्रकार वो एक मानवतावादी और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखते थे। राज्य के बारे में अरविंदो के विचार। अरविंदो का राज्य संबंधी जो दृष्टिकोण था वो विकासवादी दृष्टिकोण था, यानी कि धीरे धीरे राज्य का विकास और राज्य को वो एक साध्य नहीं मानकर साधन मानते थे। वो राज्य को बुद्धि सुविधा मानते थे, क्योंकि ये हमारे भौतिक सुविधाओं और भौतिक कार्यों के लिए राज्य ज़रूरी था। वो राज्य को यांत्रिक इकाई मानते थे और उन राज्य के जो आंगिक सिद्धांत है वो उसकी वो आलोचना करते थे। राज्य को ऐसा यंत्र मानते थे जो मस्तिष्क पर, हमारे मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लेता है, इसलिए वो राज्य के कार्यों को सीमित करने के पक्ष में थे। अरविंदो व्यक्तिवादी थे, इसलिए उन्होंने व्यक्ति की गरिमा, उसकी बुद्धि, उसकी चेतना, उसके अध्ययन को बहुत महत्व दिया। वो समष्टिवादी नहीं थे। राज्य के संबंध में जो अरविंदो के विचार हैं वो स्पेंसर से समानता रखता है। वो नहीं अरविंदो नहीं चाहते थे कि राज्य शिक्षण कार्य करवाए या धर्म के बारे में कोई काम करे, इसलिए शिक्षण संबंधी कार्य, धर्म संबंधी कार्य हुए उनको राज्य से स्वतंत्र रखा जाना चाहिए, क्योंकि राज्य यांत्रिक इकाई है और व्यक्ति के मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लेता है और उससे व्यक्ति की गरिमा कम हो जाती है। वो मनुष्य के विकास को 3 स्तरों से नापते हैं। पहला है विवेक, दूसरा है विवेक का युग और तीसरा है अति विवेकी विवेक चेतना। यानी मनुष्य में विवेक होता है सामान्य, उसके बाद विवेक का युग आता है, उसके बाद अति विवेक की चेतना होती है, जिससे मनुष्य अपने परम ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। अरविंदो आर्थिक व्यक्तिवाद के समर्थक नहीं थे। आर्थिक व्यक्तिवाद के समर्थक नहीं थे, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तिवाद के समर्थक थे, क्योंकि इससे गरिमा का विकास होता है, लेकिन आर्थिक व्यक्तिवाद के समर्थक नहीं थे। अरविंदो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और आत्मविकास के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, इसलिए वो शिक्षा और धर्म इन सबको राज्य से मुक्त रखना चाहते थे, ताकि व्यक्ति अपना पूरा विकास कर पाए और उसमें आत्मविकास की भावना पैदा हो पाए। वो समाजवादी लोक कल्याणकारी राज्य के पक्षधर थे, यानी को वो लोक कल्याणकारी जो समाजवाद है उसका समर्थन करते थे, लेकिन उसके सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण का ही समर्थन करते, उसके सर्वाधिकारवादी पक्ष वो समर्थक नहीं थे। सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से तो वो चाहते थे कि राज्य समाजवादी हो, शासन है वो समाजवादी हो, लेकिन जो राजनीतिक और बाकी सब दृष्टिकोण से अगर शासन समाजवादी हो जाता है तो वो सर्वाधिकारवाद मानते थे उसको, इसलिए वो उसका सर्वाधिकारवादी पक्ष का समर्थन नहीं करते थे। वो राज्य और व्यक्ति को पृथक मानते थे। राज्य है उसका आदर्श क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक विकास करना या सामाजिक और आर्थिक उन्नति प्राप्त करना, लेकिन व्यक्ति का उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो चेतना और मोक्ष की प्राप्ति करे, क्योंकि वो अध्यात्म दृष्टिकोण रखते थे, ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, इसलिए उनका मानना था कि एक व्यक्ति का लक्ष्य यही होना चाहिए कि वो चेतना और मोक्ष को प्राप्त करे।
उनका मानना था कि समाज की आंगिक एकता ही राज्य की एकता को स्थापित कर सकती है, यानी समाज में अगर एकता होगी तो राज्य में भी एकता स्थापित हो सकती है। स्वतंत्रता के बारे में उनके विचार था कि व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए और इसी बेस पर उन्होंने स्वतंत्रता को 3 प्रकार में बांटा। पहला था राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता में उन्होंने ये माना कि जो विदेशी शासन है उससे मुक्ति वही राष्ट्रीय स्वतंत्रता है। आंतरिक स्वतंत्रता में उन्होंने माना कि जो विभिन्न वर्गों में जो स्वतंत्रता होती है वो, यानी वर्ग अपने आप में स्वतंत्र होने, कोई किसी का शोषण ना करते, जो वर्गीय स्वतंत्रता है उसको उन्होंने आंतरिक स्वतंत्रता में शामिल किया। उसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता वो मानते कि जो समाज है या समाज के लोग हैं या शासन है, उनका जो स्वेच्छाचारी मतलब कोई अत्याचार होता है तो उससे मुक्ति मिलना वही व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। यानी राष्ट्रीय में वो विदेशी शासन से मुक्ति चाहते थे, आंतरिक उन्होंने वर्गीय स्वतंत्रता को सम्मिलित किया और व्यक्तिगत में समाज या शासन या किसी भी व्यक्ति की स्वेच्छाचारी जो शक्ति होती है उसका अगर किसी भी व्यक्ति पर नियंत्रण नहीं होने, यानी व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, समाज वो अपनी शिक्षा धर्म आदि काम करने के लिए एकदम स्वतंत्र हो। उसके बाद उन्होंने स्वराज पर भी बहुत महत्व दिया है। स्वराज उनका प्रथम उद्देश्य था, क्योंकि आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का लक्ष्य ही उनका स्वराज था, ये उनका प्रथम उद्देश्य था और ये राजनीतिक स्वतंत्रता इसका प्रथम इसको मान सकते हैं प्रथम पार्ट ये है स्वराज का कि राजनीतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अरविंदो का मानना था कि सामाजिक, नैतिक और आर्थिक स्वतंत्रता भले ही एक बार भूल जाओ, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता सर्वप्रथम होना जरूरी, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता को सबसे पहले प्राप्त करना चाहते एक शासन को, यानी भारत में लोगों को चाहिए कि वो सबसे पहले राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करे, यानी ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त करे। अगर ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी तो बाद में हम अपना सामाजिक, नैतिक और आर्थिक विकास खुद कर लेंगे। इसी के बाद उन्होंने कहा कि स्वराज के लक्ष्य में किसी से भी गणना नहीं करनी चाहिए और राजनीतिक स्वतंत्रता हमारा प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने लोकतंत्र की आलोचना की। उनका मानना था कि लोकतंत्र धनी और कुलीन लोगों का शासन, यानी लोकतंत्र में जो अल्पसंख्यक लोग हैं या जो गरीब लोग हैं वो शासन नहीं कर पाते, उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, इसमें केवल जो धनी लोग हैं और कुलीन लोग हैं वही सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं। लोकतंत्र को वो केवल नारेबाजी मानते थे, एक मिथक है ये, और स्वार्थपूर्ण मानते थे, साथ ही ये केंद्रीकरण का प्रतीक है। इस तरह लोकतंत्र की आलोचना उन्होंने कई वजह से की, क्योंकि इसमें केंद्रीकरण हो जाता है सत्ता का, लोग अपने स्वार्थ पूरे करते हैं, इसको मिथक है और केवल नारेबाजी और धनी और कुलीन लोगों का शासन, इसीलिए वो लोकतंत्र के समर्थक नहीं थे और उन्होंने लोकतंत्र की आलोचना की। उन्होंने पूंजीवाद की आलोचना की, क्योंकि पूंजीवाद केंद्रीकरण का प्रतीक, इसमें धन का केंद्रीकरण हो जाता है, फिर पूंजीपति लोग हैं वो सत्ता पर भी कब्जा कर लेते तो सत्ता का भी केंद्रीकरण हो जाता है, इसलिए वो पूंजीवाद का समर्थन नहीं करते थे। लेकिन समाजवाद का वो समर्थन करते थे, क्योंकि समाजवाद श्रमिकों को एक नया जीवन प्रदान करता है और श्रमिक है वो आज़ाद होते हैं, अपने आजीविका कमा सकते हैं और उनका भी फिर विकास होता है। वो शक्ति के विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे, क्योंकि समाजवाद में फिर श्रमिकों का शासन आता है तो वो शक्ति के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। इस तरह अरविंदो के बारे में हमने ये सब पढ़ा। अरविंदो ने आध्यात्मिकता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, इन्होंने सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाया और राष्ट्रीयता की भावना को इन्होंने बढ़ावा दिया, इसीलिए मानव एकता चाहते थे और विश्व राज्य की इन्होंने कल्पना की। तो अरविंदो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं हमारे भारत के विभिन्न व्यक्तियों में, इसीलिए इनको रोमारोला ने भारतीय दार्शनिकों का सम्राट कहा था, फ्रेडरिक स्पजलबर्ग ने हमारे युग का पैगंबर कहा था और रोमारोला ने इनको एशिया और यूरोप की प्रतिभा का समन्वय भी कहा था। इसी के साथ ये लेक्चर पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।